हिंदी भाषा नहीं बोलने पर मारपीट पर उतार हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अगर वो हिंदी का विरोध नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे जब हिंदी ना बोलने पर नहीं, मारपीट तक बात आ जा ये रही है? नहीं, ये एक कार्यकर्ताओं मिनट, ये भी कार्यकर्ताओं आज तो का हो जो नहीं रहा सड़कों है। पर व्यवहार इससे है पहले क्या सर, देवेंद्र फडणवीस जी कार्यकर्ताओं के सड़कों पर जो व्यवहार है सुन उसकी लीजिए, मेरी जिम्मेदारी बात कौन सुन लेगा? लीजिए आप। आज उद्धव ठाकरे, सुनिए, आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए, तो बीजेपी को गला सूख गया, बीजेपी का हाथ पैर ढीले पड़ गए, कांपने लगे वो। अभी राज ठाकरे जी जब 76 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ में थे, अभी माल में अटैक हुआ, मार्च में पनवेल में अटैक हुआ, और एक नाथ शिंदे गद्दार कहने वाले लोगों को कि उनका उनका पूरा वो तोड़ दिया गया। क्या बोलते हैं आपका, उनका जो वो, अरे उनके यहाँ मारपीट की गई, तोड़ फोड़ की गई उनके यहाँ। क्या हुआ? अगर ये काम, तो देखिए, आज जरूरत थी लाडली बहनों को 2100 रुपए देने, आज जरूरत थी शिव भोजन थाली देने की, आज जरूरत थी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की, 25 लाख नौकरी देने की, आज जरूरत थी किसानों का लोन माफ करने की, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं या उनको परेशानियां हो रही हैं। हम्म। आज इन सब चीजों की जरूरत थी, तो देवेंद्र फडणवीस जी को हिंदी 1 से 5 तक लगाने की क्या जरूरत थी? अगर लगाई भी तो उसका अगर विरोध किया कि साहब इसमें 80% ज्यादा हिंदी लोग बोलते हैं, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन संजय जी, ये फैसला वापस भी तो लिया गया, कदम पीछे तो भी तो वापस खींचा क्यों गया, लिया गया? मैं उसके यही तो बाद कह रहा हूं ना सड़कों पर आपसे। गुंडागर्दी करने की अच्छा, आखिरकार जरूरत क्यों महसूस हुई? अब और मेरी क्या बात सुनिए। लगता है कि इस तरीके से गुंडागर्दी करके एक भाषा के ऊपर कि आप ये भाषा नहीं बोल सकते, ये कौन सी तानाशाही है, ये थोपने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? खैर, सूर्य प्रकाश जी का रुख करना चाहेंगे। सूर्य प्रकाश जी, संजय द्विवेदी जी को आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक चापलूसी और राजनीतिक, मैं ये कहूं कि रसातल की तरफ इस समय में संजय द्विवेदी जी और उनकी पार्टी जा रही। आप यहां पर बैठकर रोजगार की बात कर रहे हैं, आप यहां बैठकर शिव पूजन थाली की बात कर रहे हैं, 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, और कितनी आसानी से इन्होंने भाषा विवाद, जो कि इस देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है, उसको आपने जस्टिफाई कर दिया। यहां बैठकर ये हंस रहे हैं। देखिए, वहां पर जो भाषा विवाद देवेंद्र आपके फडणवीस जी लाए बीच ना, में नहीं बोला, वो हिंदी क्यों लेके आए भाई? हिंदी लेके आए, उसको रद्द कर दिया फिर, और वो बोलते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी, उनके मंत्री बोलते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी। अब सब तरीका तो अलग है, कानून व्यवस्था तो देवेंद्र फडणवीस बनाने का काम है ना। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। शिवसेना काम है, संजय जी, काम है। संजय जी, जब आप बोल रहे थे आपकी बात को सुना गया है, सूर्य प्रकाश जी की बात को पूरा होने दीजिएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। इन्होंने कहा हंसी आ रही है, इसलिए मैं सिर्फ बोला, वरना मैं नहीं बोलता। हंसी नहीं आ रही। ठीक है संजय जी, हंसी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य प्रकाश जी की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। सूर्य प्रकाश जी, देखिए पिंकी जी, इस समय में मनसे और यूबीटी, इन दोनों की दुकानें बंद हो चुकी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी है, आज बहुत जल्दी मुंबई से अहमदाबाद तक हम लोग बुलेट ट्रेन में जाएंगे। जिस प्रकार से सी लिंक और सी हार्बर लिंक और समुद्र के अंदर से उस सुरंग से जो बहुत बड़ा हमने राजमार्ग बनाया, इस प्रकार से जो लगातार विकास हो रहा है, उसके बाद जितना भी विपक्ष है वो आधारहीन और मुद्दाहीन हो गया। और यही कारण है कि ये जो अपनी पुरानी राजनीति है, उस पुरानी राजनीति के अंदर दोबारा से शुरू हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुभाष चौधरी, जिसका जोधपुर का अपना जोधपुर मिठाई और नमकीन भंडार था, वीडियोस में भी हम देख रहे हैं कि वहां गए कुछ लोग, हाँ जी मराठी बोलेंगे आप, उसने बोला हाँ बोलूंगा, क्या परेशानी है, लेकिन हिंदी क्यों बोल रहे हो? मतलब हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो केवल मराठी में बात करें, इस बात की इंश्योरेंस जो है मन से करना चाहता है, और वो भी केवल इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मीरा रोड थाने के अंदर अब 7 अपराधियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस पंजीकृत किया, उनको अरेस्ट किया। और जिस प्रकार से ये लोग भाषा विवाद को हवा देना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब महाराष्ट्र एक नया